हाय एवरीवन। मेरा डीबी हो गया है। तो मेरा जो डीबी था वो लखनऊ एसटीसी में था 2 में। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अपने डीबी के एक्सपीरियंस के बारे में। और जो आने वाले डीबी बाकी हैं 27-28 डेट को हैं। तो वो जिससे उन जो कैंडिडेट को काफ़ी मतलब थोड़ी हेल्प मिल सके, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं तो जिनको डाउट्स आते हैं, मतलब है अभी भी एलएलपीटी के बारे के डाउट्स हैं, नेशनलिटी प्रूफ के लेकर हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से हैं। उनको डाउट है कि अगर कि कुछ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो क्या हमारा रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो जो मेरा डीवी था वो 23 अप्रैल को था, लखनऊ में एसटीसी तो 2 में था, ठीक है। और 9 बजे हमको जाना था वहाँ पे, ठीक है। तो मैं 22 तारीख को ही निकल गया था, एक दिन पहले, क्योंकि जो मतलब मेरे यहाँ से जो लखनऊ के लिए है ना ट्रेन काफ़ी मतलब उस टाइम पे थी नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम वगैरह चल रहा है लखनऊ में स्टेशन के पास। तो इस वजह से मैंने एक दिन पहले जाना प्रीफर समझा। तो और मैं स्टेशन के बाहर ही मतलब रुक गया था, मतलब होटल रूम ले लिया था मैंने, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट डे मतलब सुबह जल्दी निकल गए थे, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं था एसटीसी कहाँ जाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ही पहुँच गया था वहाँ पे। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा मतलब बाहर चला गया और देख के अपना एसटीसी, और फिर वहाँ पे मैंने कुछ नाश्ता वगैरह किया बाहर। और फिर मैं वापस आया तो हमारा जो 9 बजे से मतलब 5-10 मिनट पहले थे, तो जितने ही बच्चे आए थे सभी बच्चों को अंदर बुलाया, ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट थी जिसमें जितने बच्चों के डीबी होने थे, तो उन सब बच्चों ने अपने जो नाम के आगे साइन किए और हम लोगों को एक क्लासरूम में बिठाया, ठीक है। तो 10-20 मिनट के बाद हमको वापस से ऊपर ले जाया गया, ऊपर रूम में, ठीक है। और जो जो भी पेरेंट्स आए हुए थे बच्चों के साथ, उनको जो नीचे वाला रूम था ना, जो क्लासरूम था, वहाँ पे उनको बिठाया, ठीक है। क्योंकि पहले उन्हें अलाउ नहीं किया था, सिर्फ कैंडिडेट्स को किया था। फिर बाद में हम जब ऊपर गए तो ऊपर एक दूसरी लिस्ट थी जिसमें हम लोगों को अपने लेफ्ट थंब और साइन करने थे। और ये सब होने के बाद हम लोगों को फिर जो डीबी रूम था, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो हॉल था, वहाँ पे ले गए। और वहाँ पे 7 से 8 टी मतलब सर वगैरह सर मैडम्स थी, जो कि डीवी हमारे ले रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे। और जो एक मैम और थी जो कि क्या कर रही थी, डीवी होने के बाद वापस से हमको मैम के पास भेजा जाता था, जिससे हमारा वेरीफाई हो सके एक बार और, ठीक है। अगर कुछ डाउट होते हैं तो वो वहाँ पे क्लियर कर देती हैं, ठीक है। तो और जितने लोगों का डीवी हो जाता है फिर उनको एक एक करके, मतलब जिनका डीवी हो जाए वो घर जा सकता था, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि सबको एक साथ रुकना है 4-5 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो सब बच्चों का धीरे धीरे डीवी किया गया। मेरा काफ़ी लेट टर्न आया, मेरा 2 बजे डीवी हुआ था, ठीक है। और 2 बजे लंच भी हो गया, तो मेरा डीवी तो हो गया था, लेकिन जो सेकंड मैम के पास भेजा जा रहा था वेरीफाई, वो नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम लंच हो गया था। तो लंच के बारे में भी अपन बात कर लेंगे कि क्या वगैरह क्या क्या चीज़ हम लोगों को प्रोवाइड करी गई, कैसे दी गई, तो सबके लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो फिर 3 बजे वापस से जो हुआ, लेकिन फिर भी लेट हुई, क्योंकि काफ़ी सारे जो मतलब 7-8 टीचर्स कर रहे थे, तो उनके भी आ गए थे डॉक्यूमेंट डीवी वगैरह बच्चों के। तो मेरा काफ़ी लेट हो गया। फिर मैंने उनके पास जाके उनको बोला कि सर मेरा काफ़ी टाइम पहले हो गया है, तो आप मेरा नाम देख लो, मुझे जल्दी कर दो फिर, ठीक है। तब फिर उन्होंने 2-3 बार मैंने उन्हें बोला, तो उन्होंने मेरा नाम पे, क्योंकि मेरा जो फ़ाइल थी वो काफ़ी नीचे चली गई थी, तो फिर उन्होंने वापस से उसको लिया, देखा मेरा नाम, फिर मुझे बुलाया और मेरा स्मूथली हो गया, क्योंकि मेरा कुछ धात ज़्यादा था नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी से हूँ मैं। तो मेरे इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मतलब नीड नहीं थे मुझे, ठीक। तो अपन बात कर लेते हैं कुछ डाउट्स के बारे में, ठीक है। तो वो सबसे पहला डाउट है बच्चों को एलएलपीटी के, कि एलएलपीटी सबका होगा नहीं होगा। तो क्लियर बात करता हूँ, एलएलपीटी नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारे मतलब बैच में सिर्फ एक ही बच्चे का हुआ है, और जिनका आई थिंक उनका 10th में या 12th में उनका हिंदी नहीं पढ़े थे वो, इस वजह से नहीं हुआ है, इस वजह से उनका हुआ था। और किसी का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो हम जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उसमें 10th 12th में ऑलरेडी मेंशन, मतलब एक सब्जेक्ट देख लेते हैं, उस पर वो टिक कर देते हैं फ़ोटोकॉपी पे, तो उन बच्चों का नहीं होता है। और डीबी भी मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है, मैम ने मतलब मैंने सुना था, वो बोल रही थी कि आप 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 40 मार्क्स लाने होंगे। और कुछ है नहीं हमको लिखने के लिए, बोलने के लिए,
आई थिंक वो उससे लिखने के लिए हमें इंट्रोडक्शन वगैरह प्रोवाइड बोलेंगे, और न्यूज़पेपर रीड करा सकते हैं हमको, इतना ही होगा और नॉर्मल होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है हिंदी का, सिर्फ हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हमें उसमें, बस इतना सा ही बैंक को देखना है। और अभी एलिमिनेशन राउंड ख़त्म हो गया, हमको एलिमिनेट नहीं करेंगे, हमको मौका ही देंगे अगर एक बार नहीं क्लियर होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, अभी सेकंड डीबी में क्या होगा वो मुझे अभी तो पता नहीं है, बट फर्स्ट डीबी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी ठीक कामली हो चुके, सब चीज़ हुई। तो इतना आप लोग पैनिक करने की या एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों का भी होगा या फिर इन फ्यूचर, या फिर जिसका भी 27 तारीख को है। ठीक है, तो और उसके बाद नेशनलिटी प्रूफ के बारे में बात करें, तो नेशनलिटी प्रूफ में भी देखो बच्चों के पास वो उसमें मेंशन है वोटर कार्ड, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट तो हर किसी के पास होता नहीं है, वोटर कार्ड होता है, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चों के नाम में मिसमैच होते हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, और किसी के पास कुछ भी नहीं होता है, तो वो बच्चे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगवा रहे हैं। आपका काफ़ी पुराना है तो आप नया बनने डाल दो और उनसे अंडरटेकिंग ले लेना। ठीक है, नहीं तो वो जैसे बोले आपके पास पुराना है 2-3 साल का, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मैं भी ले गया था और मैंने नया भी बनवा लिया था। हालांकि मेरा तो एक दिन 22 को ही आ गया था, तो मैंने उसकी प्रिंट आउट निकलवा लिया था एक दिन पहले, मतलब सेम डे पे सुबह के टाइम ही मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था और वही सबमिट किया। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैलिड है, जिसके पास हो तो वो ले जाओ, और नहीं हो तो बनवाने डाल दो, जल्दी बन जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। आपको 24-25 की आय दिखानी होगी, और उस पर वैलिड लिखा होता है सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 25-26, तो जिसका नहीं है वो बनवा लेना, अंडरटेकिंग ले लेना। ठीक है, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो हमको एलिमिनेट कर देंगे या हमारा रिक्रूटमेंट कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है बस। और कुछ आप लोगों को अभी फिर भी अगर हो जो तो मुझे आप मेरे से पूछ लेना, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूँगा। ठीक है, और अगर लंच की बात कर लेते हैं, तो देखो लंच फ्री नहीं है, पेड है पहली चीज़ तो, और काफ़ी अच्छा लंच है। ठीक है, और फैमिली को भी अलाउ कर रहे थे वो लोग। ठीक है, तो आप लोग भी अगर चाहो तो कर सकते हो, अच्छा लंच है, बाहर खाने से बेटर है। अगर आप लोगों को टीवी 2 बजे के बाद आसपास या 2 बजे के बाद होता है तो आप लंच करके जाओ, क्योंकि बाहर वैसे ही आप खाने वाले हो, तो वहाँ का ले सकते हो, अच्छा लंच प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, बढ़िया। ठीक है, और बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप लोगों को कुछ अगर पूछना है मेरे से तो आप मेरे से मैसेज कर देना कमेंट में, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक जिनका भी डीवी अगर होने वाला है आने वाले टाइम में 27 तारीख को। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।